अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने स्टार्ट की हुई है सीरीज़ ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और उसकी हम तकरीबन 4-5 वीडियोस बना चुके हैं। एंग्लो सेक्सन पे, एंग्लो नॉर्मन पे, मिडीवल एज पे, रिनेसा पे, और अब हमने स्टार्ट की हुई है एलिजाबेथन एज। और उसकी भी हम एक जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, वो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इसमें हमने देखा था कि ये एज कब स्टार्ट हुई है, इसके डिफरेंट नेम्स कौन से हैं, इसमें किंग्स कौन से आए, क्वींस कौन से आई, और उसमें कौन कौन से वर्क्स हुए। और जो आज की वीडियो है हमारी, वो है एलिजाबेथन एज का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन ड्रामा को, फेमस राइटर्स को, फेमस पोइट्स को। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। एलिजाबेथन ड्रामा, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि जो एलिजाबेथन एज है ये एक रीबर्थ है, रीबर्थ ऑफ लिटरेचर। इस एज में चीज़ों की, लिटरेचर की, वर्क्स की रीबर्थ हुई थी। तो कहा गया है कि जो एलिजाबेथन ड्रामा है, इट इज़ अ ट्रूली प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमनिज़्म। एक ह्यूमनिज़्म की जो ट्रू प्रोडक्शन है उसका नाम है, क्योंकि इसमें जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ थी इस एज में, उन्होंने लैटिन ड्रामा की स्टडी स्टार्ट की थी। कहा गया है कि जो एलिजाबेथन ड्रामा है इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लैटिन ड्रामा का, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट किया था लैटिन ड्रामा को पढ़ना। और अगर हम बात करें कि जो फेमस उस टाइम पे ड्रामाटिस्ट थे, राइटर्स थे लैटिन के, उनमें 3 बड़े नेम आते हैं। फर्स्ट है सिनिका, सेकंड है टेरेंस और थर्ड है प्लॉटस। कहा गया है कि इन तीनों जो ट्रेजेडियन हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है एलिजाबेथन ड्रामा पे। और जो एलिजाबेथन एज है इसे कहा गया है कि इट वाज सिल्वर एज ऑफ लैटिन लिटरेचर, क्योंकि इस पे जो लैटिन का इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था। जो सिनिका है, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने बात की है अभी कि वो लैटिन राइटर था, तो उसने बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ लिखी थी और उसकी जो तमाम ट्रेजेडीज़ थी वो ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में बिटवीन 1559 टू 1581। एक बात ये भी है कि बेशक हमने कहा है कि जो लैटिन है उसका इन्फ्लुएंस है एलिजाबेथन एज पे, लेकिन उस टाइम पे जो बात थी लैटिन ड्रामा में वो ये थी कि जो लैटिन ड्रामा थे वो फॉलो करते थे 3 यूनिटीज़। जो हमारे पास यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस और एक्शन होती है, लैटिन ड्रामा उस यूनिटीज़ को फॉलो करते थे। लेकिन जो एलिजाबेथन ड्रामा है, बेशक उसका इन्फ्लुएंस है, लैटिन का इन्फ्लुएंस है इस पर, और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग लिखा भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ट्रूली मीनिंग में इनको फॉलो किया है, क्योंकि जो एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट हैं उन्होंने कुछ राइटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस यूनिटीज़ को फॉलो नहीं किया। कुछ राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया है, किसी ने यूनिटी ऑफ प्लेस को फॉलो किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इन तीनों यूनिटीज़ को वायलेट किया है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं एलिजाबेथन ड्रामा की, एंड ड्रामा इज़ ऑल अबाउट थिएटरिंग, अबाउट परफॉर्मेंस, तो कहा गया है कि इस एज में इंग्लैंड में फ़र्स्ट एस्टैब्लिश हुआ था थिएटर। पहले थिएटर थे, लेकिन जो लाइसेंस्ड थिएटर था वो इस एज में एस्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद है कि जो लॉर्ड लैंसेस्टर्स थे, ग्रुप ऑफ एक्टर्स था, उनको फर्स्ट लाइसेंस मिला था थिएटर का, और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1574 में। लेकिन इन नेक्स्ट 30 ईयर्स में तकरीबन 7 रेगुलर थिएटर्स जो थे वो काम करने लग गए थे। अगर हम एलिजाबेथन एज को, एलिजाबेथन ड्रामा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है अभी, कि जो ड्रामा थे स्टार्ट वाले वो फॉलो कर रहे थे, अपने इन्फ्लुएंस थे लैटिन ड्रामा से, ये हो गया फर्स्ट पीरियड। अब हम देखते हैं सेकंड पीरियड ऑफ एलिजाबेथन ड्रामा। इसमें हमें कहा गया है कि जो एलिजाबेथन ड्रामा है इसके बेसिकली 2 मूड्स हैं। एक मूड को कहा गया है कि नेचुरल टैलेंट, और सेकंड को कहा गया है यूनिवर्सिटी विट्स। बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ड्रामा को, राइटर्स को डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स। वन इज़ नेचुरल टैलेंट एंड सेकंड इज़ यूनिवर्सिटी विट्स। नेचुरल टैलेंट में वो राइटर्स आते हैं हमारे पास जो कि हम कह सकते हैं कि पैदाइशी शायर थे या फिर पैदाइशी लिखारी थे, मतलब कि जब वो पैदा हुए हैं तो उनके पास जो स्किल्स थी, जो वो गॉड गिफ्टेड उनके पास टैलेंट था लिखने का और गाने का और सुनने का, पोइट्री करने का, राइटिंग करने का, उनको कहा गया है कि नेचुरल टैलेंट है। जैसे कि इसके जो बादशाह हैं नेचुरल टैलेंट के, वो कहा गया है कि शेक्सपियर हैं, ही वाज गॉड गिफ्टेड, इसको कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी विट्स की, जो कि सेकंड मूड है ड्रामा का, उसमें वो राइटर्स आते हैं हु गेट राइटिंग एजुकेशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज, जिन्होंने प्रॉपर राइटिंग की एजुकेशन ली है किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, किसी कॉलेज से, उनको कहा गया है कि वो यूनिवर्सिटी विट्स हैं। और इन सब का जो कहा गया है कि जो लीडिंग राइटर था, इनको जो लीड कर रहा था यूनिवर्सिटी विट्स को, वो था क्रिस्टोफर मार्लो। सही हो गया।
हमारे पास दो तरह के राइटर्स आ गए, एक आ गए नेचुरल टैलेंट वाले और दूसरे आ गए जिन्होंने एजुकेशन हासिल की है और उसके बाद सीखने के बाद फिर राइटिंग स्टार्ट की है। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी विट्स को कि इसमें कौन कौन से राइटर्स आते हैं जो इसके मेन फिगर्स हैं और उनके कौन कौन से वर्क्स हैं। इन राइटर्स को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इनकी जो बायोग्राफी है उनकी वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत और उनके वर्क्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिवर्सिटी विट्स में क्रिस्टोफर मार्लो। ये बहुत ही फेमस नेम है जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लिटरेचर में। इन्हें कहा गया है कि इनका नेम एक जो था वो किट मार्लो भी कहा गया है इन्हें। ये पैदा हुए थे 1564 में और डेथ हुई थी 1593 में। सही हो गया। और ये यूनिवर्सिटी विट्स से हैं। ये पोइट थे, प्ले राइट थे और ट्रांसलेटर भी थे। इसके बाद अगर हम बात करें इनके वर्क्स की तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उनका वर्क है फर्स्ट ऑफ ऑल वो है टेम्बुलेन, जो कि एक हिस्ट्री प्ले है। इसके बाद हमारे पास है जियो ऑफ माल्टा। इसके अलावा है डॉक्टर फॉस्टर्स, एडवर्ड सेकंड। ये इसके कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस राइटर भी थे। इन्हें कहा गया है कि ये फादर हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोइट्री। सही हो गया। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स से वो है जॉन लिली। जॉन लिली जो हैं ये पैदा हुए थे 1554 में, डेथ हुई थी 1606 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट राइटर और फेमस राइटर हैं। इनके अगर हम वर्क्स की बात करें तो इसमें आता है यूफियस, कम्पेस्पी और सेफो एंड फो। इसके अलावा मिदास, ये इसके कुछ वर्क्स आते हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा है तो ही रोट अबाउट मैथोलॉजी, पेस्टोरल, मास्क। सही हो गया। इसने इन चीज़ों के बारे में लिखा है। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स से वो है जॉर्ज पील। जॉर्ज पील जो है ये पैदा हुए थे 1558 में, डेथ हुई थी 1597 में। इन्हें कहा गया है कि ये एक राइटर भी थे और एक एक्टर भी थे। इनका जो फेमस वर्क है वो है द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, जो इन्होंने लिखा था 1584 में। और इस वर्क ये बहुत ही फेमस वर्क है। इन्होंने ये वर्क डेडिकेट किया था क्वीन एलिजाबेथ को। इसके अलावा इसका वर्क है डेविड एंड बैथशेबा, जो कि लिखा था 1599 में। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स में वो है थॉमस काइड। ये पैदा हुए थे 1558 में, डेथ हुई थी 1595 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेमस इनका जो वर्क है वो है द स्पेनिश ट्रेजेडी। ये लिखा गया था वर्क बिटवीन 1582 टू 1592। इसके अलावा कहा गया है कि इन्होंने एक जो ब्लड और थंडर का जो एलिमेंट है वो इंट्रोड्यूस कराया था ड्रामा के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट राइटर है यूनिवर्सिटी विट्स में वो है रॉबर्ट ग्रीन। ये पैदा हुए थे 1560 में, डेथ हुई थी 1592 में। इनके अगर बात करें वर्क्स की तो आता है फर्स्ट वर्क ऑरलैंडो फुरियोसो, सेकंड है फ्रायर बैकन एंड फ्रायर बंगे और थर्ड इम्पॉर्टेंट वर्क है अल्फोसस किंग ऑफ एरागोन। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट यूनिवर्सिटी विट्स का इम्पॉर्टेंट राइटर है वो है थॉमस नैश। पैदा हुए थे 1567 में, डेथ हुई थी 1601 में। इनका जो फेमस वर्क है वो है पायर्स पेनिलस। इसके बाद हमारे पास आते हैं नेचुरल टैलेंट। इसमें जो हमारे पास राइटर्स आते हैं उसमें सबसे पहले नाम है विलियम शेक्सपियर का। आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही फेमस हमारे पास राइटर हैं। ये पैदा हुए थे 1564 में, डेथ हुई थी 1616 में। इनकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। इसकी बायोग्राफी भी हम अलग से करेंगे। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें इसका तो इसने तकरीबन 37 प्लेज लिखे हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं। इसका जो ड्यूरेशन है एज ए ड्रामाटिस्ट वो है 24 ईयर्स का। इसके बाद है कि अगर हम इनके वो फोलियो की बात करें, इन्होंने 4 फोलियो दिए थे। फोलियो का मतलब होता है कलेक्शन। जो फर्स्ट फोलियो आया था इनका वो आया था 1623 में, सेकंड फोलियो आया था 1632 में, थर्ड आया था 1663 में और लास्ट और फोर्थ फोलियो आया था 1685 में। ये 4 इनके फोलियो आए थे, मतलब कि इनके जो वर्क्स हैं इनकी कलेक्शन आई थी, सॉनेट्स की कलेक्शन आई थी 4 पार्ट्स में। इसके बाद है कि जो हमारे पास जॉन ड्राइडन है उसने इसके बारे में कहा है कि जो विलियम शेक्सपियर है ही वॉज ड्रामेटिस्ट फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एजेस। ये जो विलियम शेक्सपियर है ये तमाम एजेस का ड्रामेटिस्ट है। इसके बाद जो हमारे पास नेशनल टैलेंट में द सेकंड राइटर है वो है बेन जॉनसन। ये पैदा हुए थे 1573 में, डेथ हुई थी 1637 में। ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। इसके बाद है कि इन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं उनमें इसके वर्क्स के नेम है वॉलपोन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे।
ये थी हमारी आज की वीडियो और इसमें हमने डिस्कस किया है एलिजाबेथन ड्रामा के जो फेमस राइटर्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। हमने देखा है कि कौन कौन से राइटर्स इस एज में आए थे। मैंने कोशिश की है समझाने की, इसको ब्रीफ रखने की, क्योंकि इसकी जो बायोग्राफीज़ हैं उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।